नमस्ते मित्रों, स्वागत है आप सबका। आज हम बात करेंगे आलोक इंडस्ट्रीज के बारे में, जो कि आज की डेट में इंडियन स्टॉक मार्केट का हॉटेस्ट स्टॉक है। क्या हो रहा है स्टॉक में ऐसा, आइए जानते हैं। आलोक इंडस्ट्रीज एक मुंबई बेस्ड कंपनी है जो सालों से टेक्सटाइल बिजनेस में काम करती आई है। इनका प्राइमरी बिजनेस है कॉटन का और पॉलिएस्टर के कपड़ों का, और इस सेगमेंट की ये काफ़ी टाइम से लीडर रही है। इस कंपनी की स्थापना हुई थी 1989 में। 1993 में ये बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर लिस्ट हो गई थी, और आज की डेट में भी इस कंपनी में 20,000 से ज़्यादा एम्प्लॉय काम कर रहे हैं। आलोक इंडस्ट्रीज़ के सब्सिडरी की अगर बात करें तो इंडिया में इनकी एक सब्सिडरी है जो मेजर काम कर रही है, वो है आलोक H&A करके। उसके आज भी 250 के आसपास स्टोर है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। वहाँ से वो अपने प्रोडक्ट्स का सेल करते हैं। इनकी एक और सब्सिडरी है यूके के अंदर, ग्रेबल आलोक के नाम से, जहां उनके 210 स्टोर हुआ करते थे। हालांकि कुछ रेगुलेटरी इश्यूज़ के चलते इनको वो स्टोर जो है वो बंद करना पड़ा था। जेक रिपब्लिक में भी इनकी एक मिलेटा एएस करके कंपनी है, जहां पे इवन मैन्युफैक्चरिंग का काम भी होता है, और वो वहां से यूरोप के मार्केट को कटर करते हैं। एक्सपोर्ट का जहां तक सवाल है, ये 90 कंट्री में अपना मटेरियल प्रोवाइड करते हैं। हालांकि उनकी स्थिति थोड़ी डेट के चलते ख़राब हो गई है। इस ग्रुप के ऊपर 30,000 करोड़ का डेट है, और ये बैंक कंपनी जो है वो ऑलरेडी बैंक्रप्सी की कगार तक पहुंच गई थी। एनसीएलटी में इनका केस चल रहा था। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ और जेएम फाइनेंशियल इस ग्रुप के लिए भगवान बन के इनके सामने आ गए हैं, क्योंकि ये कंपनी काफ़ी हद तक जूझ रही थी डेट से और बंद होने की कगार पे थी। इन्होंने 5,000 करोड़ से भी ज़्यादा का अमाउंट इस ग्रुप में डाल के इस ग्रुप को रिवाइव कर दिया है, और ये बहुत जल्द रिलायंस टेक्सटाइल का हिस्सा बन जाएगा। लेकिन फ़िलहाल अभी जैसा आपको पता ही है कि कोरोना का क्राइसिस बहुत बुरी तरह से प्रॉब्लम चल रहा है, तो अभी आलोक इंडस्ट्रीज़ N95 मास्क और पीपीई किट बना रहे हैं। आज से जैसा आपको पता है 3-4 महीने से पहले हम लोग पीपीई किट सारे इंपोर्ट ही कर रहे थे। आज आलोक इंडस्ट्री और उसके जैसी बहुत सारी कंपनी के चलते आज हम पीपीई किट को एक्सपोर्ट कर रहे हैं, और वो भी काफ़ी रिजनेबल रेट पे। आलोक इंडस्ट्री एक पीपीई किट बनाता है जो कि वर्ल्ड क्लास है, सिर्फ 650 रुपये में, जो कि चाइना की जो इसकी किट आती है इंपोर्टेड किट, उससे 1/3 रेट में मिलती है। फरवरी के अंदर इस ग्रुप के शेयर्स की दोबारा से लिस्टिंग हो गई थी बीएसई और एनएसई के ऊपर, और जैसा कि आप देख पा रहे हैं 20 फरवरी ऑनवर्ड्स का चार्ट हमें दिख रहा है। हमने पूरा मैक्सिमम पीरियड भी सिलेक्ट किया है, तो वो 20 फरवरी का ही दिखा रहा है। उसके आगे का ना एनएसई में दिख रहा है ना बीएसई में दिख रहा है। तो 16 रुपये के रेट के साथ ये उस टाइम पे लिस्ट हुई थी। उसके बाद वो जो थोड़ा सा हल्का सा मार्केट में गिरावट आई थी सारे शेयर्स के अंदर, तो इसके चलते इस शेयर में भी अच्छी खासी बिकवाली आ गई थी। और मार्च एंड के आते आते जब पूरा मार्केट ही डाउन हो गया था, 25,000 के आसपास जब बीएसई चला गया था, उस टाइम पे इसका भी शेयर जो है वो 4 रुपये का हो गया था। लेकिन उसके बाद से इस जैसे ही इस स्टॉक ने रफ्तार पकड़ी है, वो जाके कंटिन्यूस वो बढ़ती गई है। जैसा आप देख पा रहा है 3 जुलाई के आसपास में इसको पिक लगा था। उससे पहले मतलब मार्च एंड से लेके 3 जुलाई तक ये स्टॉक रोज ही बढ़ा है। जिस दिन भी कार होता था आपको भी पता ही होगा, रोज उसमें 5% का अपर सर्किट लग जाता था। तो ये मूवमेंट शानदार परफॉर्मेंस इसने रहा है। उसके बाद क्या हो गया कि इसमें वोलेटिलिटी के चलते ये क्या हो गया, उसके बाद से वो रोज ही गिर रहा है। तो 3 जुलाई से लेके आज हो गया 15 जुलाई, अगर हम देखेंगे तो उसने जो पिक हासिल किया था 52 53 के आसपास का, वहाँ से कम होते होते अभी वो 35 के आसपास आ गया है। मित्रों, अभी आप अपने स्क्रीन पे जो देख पा रहे हैं फाइनेंशियल रिजल्ट, ये इनके आलोक इंडस्ट्रीज़ के Q3 तक के ही रिजल्ट है। ये इसलिए ये डाले हैं क्योंकि उसके बाद के रिजल्ट उन्होंने डिक्लेयर ही नहीं किए। ये बड़ा सरप्राइजिंग है कि आज जुलाई महीने में हम बैठे हैं और उन्होंने Q4 का, साल 19-20 का, और इवन नए साल का Q1 का रिजल्ट भी अभी दिया नहीं है। तो ये थोड़ा सरप्राइजिंग है, और यही कारण हो सकता है कि शायद अभी जो इसके स्टॉक में असमंजस सी स्थिति बनी हुई है, वो उसका कारण ये कि रिजल्ट अभी कुछ अभी आ ही नहीं रहा है इनका। तो आगे का क्या होगा वो क्लियर नहीं हो पा रहा है। जहाँ तक इनके इनकम का सवाल है, अगर हम लास्ट क्वार्टर को अगर हम एनालाइज करें तो हमें दिख रहा है कि उनके जो अर्निंग पर शेयर है, जैसे आप एकदम बॉटम में देख पा रहे हैं, वो नीचे माइनस में ही है। -1.31 है और -1.3 है लास्ट क्वार्टर में। तो ये रिजल्ट देख कर तो ऐसा ही समझ में आ रहा है कि ये प्रॉफिट में तो है ही नहीं। ये स्टॉक सिर्फ और सिर्फ उम्मीद पे चल रहा है, परफॉर्मेंस पे नहीं। तो जब रिलायंस उसको ले लेगा, परफॉर्मेंस ठीक हो जाएगा, तो उसका आने वाला कल अच्छा होगा। लेकिन परफॉर्मेंस बेसिस पे इसको अपने आप को प्रूव करने में सालों लग जाएंगे। अब ये वाली स्लाइड जो है वो सबसे इंटरेस्टिंग है, क्योंकि इसमें वो वोलेटिलिटी दिख रही है
और ये समझ में आएगा कि आज भी लोग शेयर मार्केट की तरफ क्यों इतना अट्रैक्ट हो रहे हैं। इतना आप जो वेरिएशन है स्टॉक प्राइस के अंदर वो बहुत कम केस में देखने को मिलता है। 52 वीक का लो है 1 रुपये 36 पैसे और 52 वीक का हाई कितना है 61 रुपीज़ 40 पैसे। तो ये कितना गुने का वैल्यूएशन होगा, आप ये अंदाज़ा ही लगा सकते हैं कि ये 30-35 के हिसाब से अगर आपने 136 पे लिया होता और 61-40 पे अगर बेचा होता तो आपको 4 महीने में 40-45 गुना रिटर्न मिल गया होते। तो ये बहुत ही शानदार नतीजे हैं। उनका ईपीएस को लेकर थोड़ा सा डाउट है क्योंकि ईपीएस ये 25 का दिखा रहा है, जबकि जैसा हमने कहा कि जो दो उनके Q3 के रिजल्ट आए हैं, Q2 के रिजल्ट है वो नेगेटिव है। तो Q4 के रिजल्ट ऑफिशियली तो कुछ डिक्लेयर हुआ नहीं है, तो कैसा 25 निकला वो मुझे भी समझ में नहीं आ रहा। हो सकता है कि उनका Q1 का प्रॉफिट काफ़ी ज़्यादा रहा होगा तभी ये वैल्यू इतनी ज़्यादा आ रही है। मित्रों, यहाँ हम अपना वीडियो समाप्त करेंगे। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।